और पारिक साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, जिसने इस बात को और ज़्यादा प्रासंगिक बना दिया है कोरोना के हवाले से, कि दुनिया एक बार फिर से ठहर कर इस बात पर सोचे कि जहां हम भाग रहे हैं वहां जाना है या वहां तक भागते रहने के काबिल बने रहना है, इस पर भी सोचा जाए। आपको क्या लगता है, जिसको हम कहते हैं कि आदमी ज़िंदगी की भागदौड़ से ठहर कर अब कोरोना त्रासदी के बाद में इस बात के लिए वक्त निकाल पाएगा कि पहले मैं ये देख लूँ कि मैं सकुशल हूँ कि नहीं, मेरे अपने सकुशल हैं कि नहीं, और फिर मैं देखूँ कि मुझे आगे क्या करना है? क्या आपको लगता है कि लोगों में अब कम से कम ये चेतना, ये जागृति आनी चाहिए? जी नमस्कार। जब से ये जो कोरोना का संक्रमण और कोरोना महामारी का इस पूरे संसार में जिस प्रकार से ये स्थितियां हमारे सबके सामने आई हैं, कितने दिनों से हम सब लोग अपने घरों में कैद हैं। निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि जब तक किसी भी व्यक्ति के सामने या किसी समाज के सामने किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आती हैं जी, तब तक व्यक्ति अपने जीवन के जो अनुकूल पहलू हैं, अनुकूल जो उसके जीवन में जो अनुकूल क्षण होते हैं, उनकी कीमत उसको पता नहीं रहती। बहुत बढ़िया, सही है। एक व्यक्ति है, वो हमेशा अमीर रहना चाहता है, हमेशा वो अपने आप में बड़ा और सभी रूप में समृद्ध रहना चाहता है। लेकिन आप फर्ज करिए कि कभी उसके सामने ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति अगर आएगी कि जिसमें हो सकता है कि उसको व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो, और घाटा भी इतना हो कि उसके जो तमाम जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो बिजनेस हैं, उसकी फैक्ट्रीज़ हैं, वो सारी शट डाउन हो जाएं, और मानो कि वो कंगालिया घोषित हो जाए। उसके पश्चात ही उसको इस बात का एहसास होगा कि अमीरी किसको कहते हैं। जब तक वो अमीर था तो उसने अपनी अमीरी को एंजॉय नहीं किया। तो ठीक इसी प्रकार ये जो कोरोना है, जिस प्रकार का मानव जाति पर यह संकट आया है, मेरा ऐसा मानना है कि लोगों में आज उनके मनों में ये बात घर कर गई है कि अगर इस संसार में सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई किसी व्यक्ति के पास है, किसी मनुष्य के पास है, तो वह उसका स्वास्थ्य है। ठीक बात है। और डॉक्टर नागर साहब, जो बात दिनेश पारिक साहब ने कही, ये बात समझ में आती है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग जो उस मुकाम पर हैं जिस मुकाम पर जाने के लिए आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है, कई पुश्तें लगा देता है, और वहाँ पहुँचा और वहाँ जाकर उसने पाया कि कोरोना जैसा संकट, जिसका नाम कुछ और भी हो सकता है, ऐसा संकट जब ज़िंदगी में हमारे सामने आता है तो एक गरीब आदमी जो झुग्गी झोंपड़ी में है, जैसे तैसे अपना काम चला रहा है, उसका वजूद भी वही है, और जो आदमी ज़िंदगी में वो हासिल करके बैठा है जिसके लिए, जैसा मैंने कहा, कई पुश्तें लगा दी, वो भी वही है। तो लोगों को अब ये समझ में आ रहा है। मैं एक चिकित्सक के नज़रिए से आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि सेहत सबसे बड़ी पूंजी है। शायद यही वजह है कि कई दिनों से लॉकडाउन में बैठे लोग इस बात के लिए खुशी खुशी तैयार हैं कि और एक महीना रहना पड़ेगा तो घर में रहेंगे, लेकिन सेहत सबसे पहले चाहिए। क्या ऐसा मानते हैं? जी नमस्कार। आप कह रहे हैं जो सही बात है सर, कि पहले भी अपने शास्त्रों में कहा है कि सबसे पहला सुख जो है वो निरोगी काया बताया है, हेल्थ इज वेल्थ। और आज हम उसी मुकाम पे आके खड़े हो गए। लोगों को, हमको सबको एहसास हो रहा है कि हेल्थ क्या चीज़ है और उसके क्या मायने हैं जी। लोग अभी भी घरों में बैठे ये वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इसकी कोई न कोई दवा निकल के आ जाए। हाँ। हमारे पास भी कई सारे फोन कॉल्स आती हैं बराबर कि सर कोई दवा निकाली क्या आपने, या कोई दवा आ गई क्या, वैक्सीन आ गया क्या। और इसी एक आशा के रूप में लोग घरों में बैठे हैं कि अगले 15 दिन में, अगले 1 महीने में या अगले 2 महीने में कोई न कोई इसका विकल्प बाहर आएगा निकल के, और समाज फिर वापस उसी गति से अपने उसमें लगेगा। पर मैं यहाँ कहूँगा कि
आज हम लोग बेबस हो गए, मतलब हम विज्ञान ने और हम सब ने इतनी तरक्की की है जी। कि हम चांद तक चले गए और दूर तक चले गए, लेकिन आज भी हम एक जरा से एक सूक्ष्म जीव ने हम लोगों को घर में बिठा दिया। मतलब पूरी दुनिया आज एक लॉकडाउन होगी, तो हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिर ऐसा क्या, मतलब हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, कहीं न कहीं हमारे विज्ञान में कमी है या हम में कमी है कि क्या चीज़ें हम नहीं कर पाए जिसकी वजह से आज ये सारी स्थितियाँ पैदा हो रही है। तो मैं इसके लिए कहूँगा कि कहीं न कहीं विज्ञान कहीं न कहीं अधूरा है, हमारा विज्ञान बिल्कुल कहीं न कहीं विज्ञान हमारा अधूरा है। हाँ। और उस विज्ञान अधूरा है तो कहीं न कहीं हमको आध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, जब तक आध्यात्म और विज्ञान दोनों मिलके काम नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं समझता कि इस पे हम विजय प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि अभी आप देखेंगे सर कि शुरू में जब चीज़ें आई थी कि यह था कि आप जो सिंपल इंसान है जो ठीक है वो मास्क नहीं लगाएं और वो अपना काम करे, लेकिन जो हेल्थ वर्कर है या जो कंटामिनेटेड पर्सन है, पेशेंट है, वो मास्क लगाएं। फिर अभी थोड़े दिन बाद इंडिया गवर्नमेंट की वो आई, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन आई, उन्होंने कहा कि नहीं सब लोगों को मास्क लगाना है। हाँ। मतलब हम अभी भी मतलब एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे हैं। मतलब 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, हमारे पास कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। अभी तक ये था कि टच से नहीं होगा, अभी तक ये था कि ये आप पास में मत जाइए, फिर बताया कि 6 फीट दूर रहिए, फिर कहते हैं कि नहीं आपको 26 मीटर दूर रहना है, फिर कहते हैं कि मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें उलझन है। तो एक लेमैन भी हम भी ये सोच रहे हैं कि करें क्या, क्योंकि इस तरीके का जो माहौल बन गया ना, इसमें हर इंसान के अंदर एक डर पैदा हो गया और उस डर का ये इम्पैक्ट मैं मानता हूँ कि एक चिकित्सक के नाते मैं समझ सकता हूँ कि उस डर का जो इम्पैक्ट है वो क्रोनिक एलिमेंट्स लोगों के बाहर आने लगेंगे अब धीरे धीरे, कि डिप्रेशन में जा रहा है कोई फाइनेंशियल टेंशन है या कोई किसी चीज़ की या किसी के पहले से ऑलरेडी क्रोनिक इलनेस चल रही है। हाँ। तो वो सब एग्रावेट हो रहा है क्योंकि लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि वो एक्सरसाइज करना ये सब चीज़ें भी नहीं कर पा रहा घर में बैठे बैठे सुबह से शाम तक। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब हमको आध्यात्म और साइंस दोनों का मिश्रण करके ठीक चलना बात है। पड़ेगा। और इसके तो साथ हम एक महत्वपूर्ण पहलू लगता है डॉक्टर साहब मुझे, एक लाइफ स्टाइल जिस पर मैं